इसलिए इस चैप्टर का एक और नाम है गुण त्रय विभाग योग। हाँ, तो 3 गुणों का जो विभाग है उसका योग भगवान ने सिखाया है। तो इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया है कि तीनों गुणों से व्यक्ति कैसे बनता है और कैसे समझ में आता है कि व्यक्ति कौन से गुण से बना हुआ है, तो ये बताया गया है। फिर ये भी बताया हुआ है कि भक्ति के द्वारा व्यक्ति तीनों गुणों से ऊपर कैसे उठ सकता है और कैसे समझ में आएगा कि व्यक्ति तीनों गुणों से मुक्त हो गया है, तो ये भी समझाया गया है। तो इससे पहले हम लोग चैप्टर चालू करें। अब ये भगवान ने चैप्टर नंबर 14 में इतना ज्यादा 3 गुणों के बारे में क्यों बताया हुआ है, उसका एक कारण है। चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 17 और 18वें अध्याय के भी बहुत सारे श्लोक भगवान ने 3 गुणों के बारे में बताए हुए हैं। कारण ये है कि हम सब संसार में 3 गुणों से बंधे हुए हैं। भक्ति करते समय भी जब व्यक्ति भाव स्तर पे पहुंच जाता है तब 3 गुणों से मुक्त होता है, तब तक तीनों गुणों से मुक्त नहीं होता है। इसलिए संसार में रहते हुए 3 गुणों से हमको उससे संबंध हमको बनाना ही पड़ेगा, भले सत्वगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। तो इसलिए भगवान ने 3 गुणों के बारे में इतना कुछ बताया हुआ है। दूसरा चीज कि 3 गुणों में जो सत्वगुण है वो भक्ति में सहायक है, अन्य जो गुण है वो भक्ति में सहायक नहीं है। हाँ, तो उसकी वजह से अगर जब तक हमको पता नहीं है कि हम सत्वगुण में कैसे स्थित रह सकते हैं, उसका कैसे लाभ उठा सकते हैं, तब तक ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, या फिर भक्ति बहुत कठिन हो जाएगी। तो आपको अगर याद होगा, आपने पहले ही बताया था कि भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि 3 चीजें करने से भक्ति करना आसान हो जाता है। पहला, साधना बहुत अच्छे से करिए। दूसरा, वर्णाश्रम धर्म का पालन कीजिए। और तीसरा, सत्वगुण का विकास कीजिए। इसलिए सत्वगुण का विकास भक्ति में बहुत मदद करता है। तो वैसे हमको 3 गुणों से भी ऊपर उठना है, लेकिन जब तक हम सत्वगुण का अच्छे से विकास नहीं करेंगे भक्ति बहुत कठिन हो जाएगी। जब ऐसे चलेगा जैसे मान लीजिए चेन फंस गई और साइकिल चलाने की कोशिश करते हैं, खटर 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 खटर। कई लोगों को देखो बड़ा टेंशन रहता है, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, फिर यहाँ वहां देखेंगे, फिर उधर देखेंगे, तो बड़ा मुश्किल में 16 माला ऐसा लगता है जैसे बहुत पहाड़ चढ़ रहे हो। तो ये सब रजोगुण और तमोगुण के कारण होता है। तमोगुण के कारण व्यक्ति भक्ति करते समय नींद आ जाती है, और रजोगुण के कारण क्या होता है, मन यहाँ बहुत उद्विग्न रहता है, भागता है। जो व्यक्ति सत्वगुण में है वो ही आराम से भक्ति कर सकता है। इसलिए सत्वगुण का विकास भक्ति के लिए बहुत सहायक है। तो अभी हम लोग चालू करते हैं। श्री भगवान उवाच परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो भगवान क्यों कह रहे हैं कि पुनः कहूंगा? क्योंकि पहले भी शास्त्रों में अलग अलग जगह इनके बारे में बताया हुआ है, लेकिन भगवान उसको सिस्टमेटिकली फिर से बताने वाले हैं। तो ये बात और भी लोग शास्त्रों में लिखी हुई है, लोगों को पता है कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के क्या क्या प्रभाव होते हैं, लेकिन गीता में जितना सिस्टमेटिकली दिया हुआ है उतना आपको कहीं नहीं मिलेगा 3 गुणों के बारे में। और फिर आगे भगवान बोलते हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, अच्छा प्रभु जी, जैसे यहाँ पर लिखा कि समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है, तो ये कौन सी सिद्धि की बात कर रहे हैं, यानी कि कैसे
इन तीनों गुणों को जान लेने पर लोगों की क्या गति होती है? हाँ, तो 3 गुणों को जानने के बाद में व्यक्ति को पता चलता है कैसे हम सब 3 गुणों से बंधे हुए हैं, लेकिन सत्वगुण सबसे कम बांधने वाला है। तो लोग सत्वगुण का विकास करते हैं, और सत्वगुण से क्या मिलता है? ज्ञान और वैराग्य, ये 2 चीजें मिलती हैं। और व्यक्ति धीरे धीरे करके जब इनसे मुक्त हो जाता है तो जैसे हमने बताया था, उसको ब्रह्म की प्राप्ति भी हो जाती है। ये सत्वगुण का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। व्यक्ति को समझ में आने लगता है कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। तो इस तरह से वो ब्रह्म को प्राप्त किया है कई कई मुनियों ने। तो तीनों गुणों के बारे में जिसको ज्ञान हो जाता है वो ब्रह्म तक ही पहुंच पाएगा। सिर्फ ज्ञान नहीं, ज्ञान होने के बाद जो प्रैक्टिस भी करेगा वो ब्रह्म को प्राप्त करेगा। इसके ऊपर नहीं पहुंच पाएगा। उसके ऊपर पहुंचने के लिए भक्ति की आवश्यकता है। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सत्वगुण भक्ति में सहायक है। प्रभु, ब्रह्म में पहुंचना मतलब ब्रह्म ज्योति या परमात्मा भी? ब्रह्म ज्योति। ओके। आगे भगवान बोलते हैं, एक चीज और यहाँ पे बताया हुआ है, जैसे भगवान यहाँ भी बोल रहे सर्वश्रेष्ठ परम ज्ञान, और पिछले अध्याय में भी भगवान बोल रहे हैं कि मैं गुह्य ज्ञान तुमको बता रहा हूँ, जैसे राज विद्या राजगुह्यम, ये वाला श्लोक। तो हर जगह भगवान ये बात बोल रहे हैं प्रभु। नहीं देखिए, यहाँ पे गुह्य नहीं बोला, यहाँ उत्तम बोला है। हाँ, परम ज्ञान बोल रहे हैं। नहीं, आप श्लोक में देखिए ना, ज्ञानम उत्तमम। उत्तम मतलब बहुत अच्छा ज्ञान है। तो सेम शब्द इस्तेमाल नहीं किया है, अलग शब्द इस्तेमाल किया है कि ये ज्ञान साधारण नहीं है, ये उत्तम है। प्रभु जी, पंकज रखानी प्रभु का कोई देखिए, कोई चैट में कोई क्वेश्चन आया क्या? हाँ, व्हाट डज वी मीन बाय प्रैक्टिसिंग ऑफ 3 गुणा, ये हम लोग अभी सुनेंगे, पूरे चैप्टर में यही दिया हुआ है, तो एक एक करके समझेंगे हम। इदम ज्ञानम उपाश्रिता ममसा धर्मम आगता सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न विथन्ति च। पढ़िए इसको। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और ना प्रलय के समय विचलित होता है। तो आप देखेंगे प्रभुपाद ने पहले श्लोक मतलब तात्पर्य में शुरुआत में ही लिखा हुआ है कि व्यक्ति क्या प्राप्त करता है? सायुज्य प्राप्त करता है, मतलब क्वालिटेटिव वननेस। पढ़िए तात्पर्य की पहली लाइन विराम तक। पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य भगवान के गुणात्मक समता प्राप्त कर लेता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। हाँ, लेकिन बस तो गुणात्मक समता का मतलब है कि व्यक्ति को ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तो ये प्राप्त हो जाता है, इस तरह से वो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। तो इस तरह जो इस ज्ञान का आश्रय लेता है वो मोक्ष को प्राप्त करता है। हाँ, और अगर भक्ति करता है तो सारूप भी प्राप्त कर सकता है, भगवान जैसा रूप भी प्राप्त कर सकता है अगर भक्ति करता है तो। और मृत्यु के समय उसको कष्ट नहीं होता है। तो ये लाभ है। तो इसमें इन दोनों श्लोकों में भगवान ने इस ज्ञान की प्रशंसा की है। और ज्ञान की प्रशंसा क्यों करते हैं भगवान? ताकि हम इस ज्ञान को गंभीरता से लें। जैसे माता जी बोल रही थी ना, सब जगह भगवान क्यों बताते हैं, यहाँ ऐसा वहां वैसा, क्यों बताते हैं? ताकि अगर हम लोग को वो एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा तो फिर हम लोग ध्यान से उसको सुनेंगे नहीं। तो पहले भगवान एडवर्टाइजमेंट करते हैं ज्ञान का और फिर ज्ञान देते हैं। तो 3 गुणों का भी जो ज्ञान है वो देने वाले हैं। और फिर आगे भगवान बोलते हैं,
मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं संभवं सर्वभूतानां ततो भवति भारत। पढ़िए इसको। हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। तो जीवों का गुणों से संबंध कब से चालू होता है, या इस क्षेत्र या क्षेत्रज्ञ का संबंध कब से चालू होता है, उसके बारे में भगवान यहाँ बता रहे हैं। कब से चालू होता है? मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददामि हम। जब मैं जीवों को इस प्रकृति में गर्भावंत करता हूं, जब महाविष्णु क्या करते हैं, अपनी दृष्टिपात करते हैं, तब से ही सब लोग 3 गुणों से बंधे हुए हैं। तो जो हमने सृष्टि के बारे में एक आपको लेक्चर का वो दिया था, तो अगर आपको याद होगा कि जीव शुरुआत से ही जब महातत्व के संपर्क में आता है, तो महातत्व में कहीं सत्वगुण, कहीं रजोगुण, कहीं तमोगुण बंधा रहता है। मतलब शुरुआत ही में ही 3 गुणों से बंधा रहता है, और उसमें जो खासकर महातत्व तमोगुण में है, उससे क्या उत्पन्न होता है? उससे उत्पन्न होता है ये अहंकार, और अहंकार से पूरे संसार की सृष्टि हुई है। मतलब तमोगुण की अधिकता बहुत है इस शरीर में भी, स्थूल शरीर में भी और सूक्ष्म शरीर में भी। तो इसलिए हर कोई संसार में जो अपने आप को शरीर समझता है, वो तमोगुण से बंधा हुआ है, हर व्यक्ति। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि पहले मैं क्या करता हूं, ये जो प्रकृति है जिसको महद ब्रह्म बोला गया है, महान मतलब विशाल, और देखिए यहाँ पे प्रकृति को भी ब्रह्म कह रहे हैं भगवान, क्योंकि अगर आपको याद होगा 8वें नंबर अध्याय में शुरुआत में भगवान ने ब्रह्म की परिभाषा दी थी। बोले थे ब्रह्मम अक्षरम। अक्षरम मतलब जिस चीज का क्षय नहीं होता है, जो खत्म नहीं होता है। तो पूर्ण रूप से जो भौतिक प्रकृति है वो प्रकट और अप्रकट होती रहती है, प्रधान, और फिर उसके बाद में महातत्व के द्वारा पूरी सृष्टि होती है, और फिर जब प्रलय हो जाता है तो फिर वो क्या बन जाता है? प्रधान बन जाता है। लेकिन कभी भी वो नष्ट नहीं होती है, इसलिए उसको भी कभी कभी ब्रह्म कहा जाता है। तो सिर्फ ब्रह्म ज्योति को ब्रह्म नहीं कहते हैं, कभी कभी प्रकृति को भी ब्रह्म कहा जाता है। इसलिए बोले मम योनिर महद ब्रह्म, भगवान कह रहे हैं। तो महद का मतलब विशाल। तो ये जो विशाल प्रकृति है, ये तो हमेशा चलती रहती है, और मैं क्या करता हूं, उसमें बीज रोपण करता हूं। बीज कौन है? हम जीव, हम सबको रोपण करते हैं। तो ये जो तटस्थ शक्ति है, हम सब लोग उनको रोपण करते हैं। कहाँ करते हैं? प्रकृति के गर्भ में गर्भावंत करते हैं भगवान, और फिर उससे हम सबको अलग अलग शरीर प्राप्त होते हैं। तो ब्रह्मा इत्यादि जो भी जीव हैं वो सब उससे प्रकट होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका ये कहने का मतलब है, भगवान बता रहे हैं कि 3 गुणों से आप सृष्टि के प्रारंभ से ही बंधे हुए हैं। तो इसलिए 3 गुणों के बारे में जानना, उनसे व्यवहार करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो सारे जो ज्ञान है, वो डिटेल है, वो साइंस है, वो भगवान अभी बताएंगे। आज का तात्पर्य भी पढ़ लीजिए। यह संसार की व्याख्या है। जो कुछ घटित होता है वह क्षेत्र, शरीर या क्षेत्रज्ञ आत्मा के संयोग से होता है। प्रकृति और जीव का यह संयोग स्वयं भगवान द्वारा संभव बनाया जाता है। महतत्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है, और भौतिक कारण की समग्र वस्तु जिसमें प्रकृति के तीनों गुण रहते हैं कभी कभी ब्रह्म कहलाती है। परम पुरुष इस समग्र वस्तु को गर्भस्थ करते हैं, जिसमें असंख्य ब्रह्मांड संभव हो सके हैं।
वैदिक साहित्य में मुंडक उपनिषद इस समग्र भौतिक वस्तु को ब्रह्म कहा गया है। तस्मादे तद ब्रह्म नाम रूपनम च जायते। परम पुरुष उस ब्रह्म को जीव के बीजों के साथ गर्भस्थ करता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि 24 तत्व भौतिक शक्ति है और महद ब्रह्म अर्थात भौतिक प्रकृति के अव्यय है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि इससे परे एक अन्य परा प्रकृति जीव होती है। भगवान की इच्छा से यह परा प्रकृति भौतिक प्रकृति में मिला दी जाती है, जिसके बाद इस भौतिक प्रकृति से सारे जीव उत्पन्न होते हैं। बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में देती है और कभी-कभी यह कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुई, लेकिन धान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं। वास्तव में अंडे माता बिच्छू ने दिए थे। इसलिए सब भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं होती। बीज भगवान द्वारा प्रदत्त होता है और वे प्रकृति से उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं। इस तरह प्रत्येक जीव को उनके पूर्व कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न शरीर प्राप्त होता है, जो इस भौतिक प्रकृति द्वारा रचित होता है। इसके कारण जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगता है। इस भौतिक जगत के जीवों की समस्त अभिव्यक्तियों के कारण भगवान है। हरे कृष्ण। तो भगवान ने, प्रभुपाद ने यहाँ पे वो बताया है तंडुल वृश्चिक न्याय, जो दूसरे पैराग्राफ में बताया कि कभी कभी तंडुल मतलब चावल, धान के ढेर में से ऐसा लगता है जैसे बिच्छू निकल रहे हैं। लोग बोलते हैं वाह, क्या चावल में से बिच्छू निकल रहे हैं। चावल से बिच्छू नहीं निकल रहे हैं, चावल समेटते समय आपने बिच्छू के अंडे भी समेट लिए थे, इसलिए आपको लग रहा है कि बिच्छू घुस गए। वैसा नहीं है। तो उस तरह से बिना जीव के जीवन उत्पन्न नहीं होता है। अंडे से बिच्छू उत्पन्न होते हैं, उसी तरीके से प्रकृति से जीव उत्पन्न नहीं होते हैं, उसके लिए भगवान की आवश्यकता है। तो वो प्रभुपाद ने यहाँ पे जोर दिया है। और फिर ये फेमस लोग बोलते हैं सर्वयोनेषु कौन्तेया मूर्तया संभवन्ति या तासां ब्रह्म महद योनिर अहम बीजा प्रजापिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो इस तरह से भगवान बोलते हैं मैं पिता हूं और माता प्रकृति है। और क्योंकि प्रकृति से व्यक्ति को क्या मिलता है? जीवन मिलता है, इसलिए वो हमेशा माता रहती है और मैं हमेशा पिता रहता हूं। और किसका? सर्व योनिषु, सारी योनियों का। तो ऐसा नहीं सिर्फ मनुष्य योनि का, देवता हैं, पशु पक्षी हैं, सबका मैं कौन हूं? पिता हूं। और प्रकृति माता है। तो घास से लेके देवताओं तक सबका मैं पिता हूं। तो इसको जो जानता है, प्रभुपाद बोलते थे, जो इसको समझ जाता है कि सबके पिता एक हैं, वो भाईचारे की बात कर सकता है। प्रभुपाद बोलते थे देयर कैन नॉट बी एनी यूनिवर्सल ब्रदरहुड विदाउट यूनिवर्सल फादरहुड। जब तक पिता एक नहीं है तो भाईचारा कहां से रहेगा? तो ये बात समझ में आनी चाहिए। तो कैसा होता है? पिता से जीव माता के गर्भ में गर्भस्थ होता है और माता के गर्भ में उसको एक नया शरीर प्राप्त होता है। कर्मणा दैव नेत्रेणा जंतुर्देहो पे पत्ते स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसो रेता कणाश्रया। तो पिता के द्वारा माता के उसमें गर्भस्थ होता है और वहां उसको शरीर मिलता है। उसी तरह से सिर्फ सृष्टि के समय नहीं, अभी भी जब भी किसी को शरीर प्राप्त होता है, वो उसका कारण क्या है? भगवान स्वयं है।
क्योंकि परमात्मा ने ये सारा सिस्टम बनाया है, वो उसकी देखरेख करते रहते हैं, मेंटेनेंस करते रहते हैं। तो हम सबको नया शरीर मिलता है, भले ही हमको लगता है कि हमको माता पिता से शरीर मिला है, या माता पिता को लगता है कि बच्चों को शरीर हमसे मिला है। क्या उसका वो है, प्रूफ है? प्रूफ ये है कि माता पिता अपनी मर्जी से बच्चे का निर्माण नहीं करते, वरना हर कोई बोलता है कि ना मेरा बेटा एल्बर्ट आइंस्टाइन पैदा हो या फिर सचिन तेंदुलकर पैदा हो। नहीं पैदा होता है, बल्कि जो आपने सोचा है उल्टा भी पैदा होता है। कई लोग सोचते हैं लड़का हो लड़की हो जाती है, कई लोग खानदान में लड़कियां नहीं होती हैं, उन्हें लड़की पैदा हो लड़का पैदा हो जाता है। तो उस तरह से हमारी इच्छा के अनुसार चीजें क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि हम लोग माता पिता नहीं है, माता पिता भगवान ही है। तो भगवान हमें जो पिता हैं उनकी निगरानी में सब होता है, और सारे जीवों के शरीर किसके द्वारा मिलते हैं? वो भौतिक प्रकृति के द्वारा मिलते हैं। इसलिए प्रकृति हमेशा माता रहती है और भगवान पिता रहते हैं। तो वो भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे यहाँ हाँ। पर समस्त जीव योनि का मतलब पूरा 84 लाख योनि तो हो गया, तो 84 लाख योनि के अलावा जो निर्जीव चीज है जैसे पत्थर है, तो भगवान यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि जैसे जो अचर है उनके भी पिता हैं सबके। हाँ, तो इसमें जो पहाड़ होते हैं, पर्वत में जीवन होता है, लेकिन सारे पत्थरों में जीवन नहीं होता है। जो पत्थर हैं वो बने हैं प्रकृति के, लेकिन जो पहाड़ हैं खासकर उनमें जीवन कहां से आया? वो आत्मा जो आई है वो भगवान के द्वारा स्थानांतरित की गई है, तो वो पिता हुआ। हाँ, तो प्रभु जी हम ये पूछ रहे थे, जैसे जो पत्थर भी हैं जो अचर हैं, वो चीज अचर है जिसमें जीवन नहीं है, तो वो सब भी यहाँ पर भगवान यही बता रहे हैं कि वो सब भी मेरे द्वारा ही आए हैं, कि जो जिसमें जीवन है उनके बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ वैसे भगवान जीवन के बारे में ही बता रहे हैं, क्योंकि जो निर्जीव चीजें हैं वो प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन क्योंकि प्रकृति भी भगवान की ही शक्ति है तो उस हिसाब से भगवान से आया है। लेकिन इस श्लोक में जो भगवान केंद्रित कर रहे हैं चीजों को, वो जीवित चीजों के बारे में कर रहे हैं, निर्जीव चीजों के बारे में 84 लाख नहीं योनि बोल के बारे में बता रहे हैं, 84 हाँ। लाख। अच्छा प्रभु जी, एक लास्ट श्लोक में मेरा थोड़ा कनेक्शन कट गया था। जैसे आपने बोला था कि हम जीव लोग ये सृष्टि के आरंभ से ही प्रकृति के तीनों गुणों से जुड़े हुए हैं। तो इसको प्रभु थोड़ा कुछ क्लेरिफाई थोड़ा शॉर्ट में कर। ओके, तो मैंने बताया था कि कैसे जब महाविष्णु अपने दृष्टिपात से जीवों को स्थानांतरित करते हैं प्रकृति में, तो प्रकृति 3 गुणों की बनी हुई है। तो तब से ही हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो कोई ये नहीं बोल सकता कि हम 3 गुणों से नहीं जुड़े रहेंगे, हमको 3 गुणों से क्या लेना देना है। आपके पास भौतिक शरीर है, मतलब 3 गुणों से लेना देना है, उससे हम बच नहीं सकते। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए बोलिए। तो जैसे आप बता रहे थे, जब परम पिता की मर्जी से ही जीव उत्पन्न होते हैं, वो चाहते हैं वैसे ही जीव उत्पन्न होते हैं। तो जैसे परम पिता जैसे जगत में कुछ संतान है, कुछ बच्चे जो पैदा होते हैं जो विकलांग होते हैं, एबनॉर्मल होते हैं, तो परमात्मा क्या ऐसा चाहते हैं कि वो वैसा ही बने उस तरह से? हाँ, वो चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि आपने कर्म वैसे किए हैं ना। मान लीजिए आपके घर में कोई चोरी करके जाता है और चोरी करके भागता है, और आप उसके पीछे पीछे भागते हैं, और फिर पता चला कि आपके सामने जो बाजार है, दुकानें हैं, दुकानों के सामने वो पहुंच जाता है और आप उसको थप्पड़ मारना चालू करते हैं। तो आसपास के दुकानदार क्या बोलेंगे? आसपास के दुकानदार आपको बोलेंगे कि अरे भाई निमेश मेहता जी तो बहुत क्रूर है, क्या भक्ति करते हैं, हरे कृष्णा करते रहते हैं, मार रहे हैं इसको बेचारे को। उनको पता नहीं है कि ये चोरी करके भागा है। उसी तरीके से जो व्यक्ति पाप करता है, लेकिन पाप की सजा गवर्नमेंट से नहीं मिलती या राजा से नहीं मिलती है, उसको फिर अगले जन्म में मिलती है।
अच्छा, तो ये जो भौतिक जगत में जो माता पिता है, तो उसका कोई रोल नहीं है कि वो जो थिंकिंग करते हैं वो तो। माता पिता को अपने कर्मों के अनुसार संतान मिलती है। अच्छा, उनको भी अपने कर्मों के अनुसार मिलती है, पर वो कोई प्लान नहीं, मतलब वो तो माता पिता तो हमेशा चाहते हैं कि अच्छे संतान की उत्पत्ति हो, कोई विकलांग नहीं हो, कोई एबनॉर्मल नहीं हो, पर वो परम पिता कर्म के हिसाब से उत्पत्ति करते हैं जीव की, जैसा कर्म किया वैसे। हरे कृष्ण। तो वैसे गर्भाधान संस्कार बताया है शास्त्रों में, उसके अनुसार आप कुछ प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन दोनों होता है, उसका प्रभाव भी होता है और पूर्व जन्म का भी प्रभाव होता है, दोनों होता है। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बोलिए। प्रभु, जो महत तत्व होता है उसमें मतलब जितनी जो 24 तत्व जो बताए गए महत तत्व के अंदर में, महत तत्व और प्लस 24 23 महत तत्व को लेके 24 तत्व होते हैं ना। सप्तगुणी महातत्व और 24वां तत्व है। सप्तगुणी महातत्व 24वां तत्व है। तो प्रभु इसमें सारे मतलब अचर चीजें रहती है और भगवान जब दृष्टिपात करते हैं तो उसमें जीव तब प्रवेश करते हैं, मतलब आत्माएं। हाँ यही यही है ना। हाँ हाँ बस यही प्रभु पूछ रहे थे, असल में क्लियर कर रहे थे थोड़ा। ठीक ठीक है। तो अभी भगवान 3 गुणों के बारे में बताना चालू करते हैं। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवः निमग्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। पढ़िए इसको। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये है सतो, रजो तथा तमोगुण। हे महाअर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तो श्लोक में भगवान ने 2 चीजें बताई हैं कि गुणों को हम कैसे समझ सकते हैं। दूसरा ये बताया कि कौन से या फिर गुणों से व्यक्ति बनता कैसे है। तो उसमें भगवान क्या बताते हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट श्लोक में बताने वाले हैं। इस श्लोक में भगवान बताते हैं, हाँ ये 5वां नंबर श्लोक है ना, हाँ इसी में बताते हैं। तो भगवान बताते ये जो शरीर है ये प्रकृति के 3 गुणों से बना हुआ है। और क्योंकि जीव अपने आप को शरीर समझ बैठता है इसलिए वो भी 3 गुणों से बन जाता है। वैसे जीव 3 गुणों से नहीं बन सकता है, आत्मा नहीं बन सकती है, लेकिन शरीर बंधा हुआ है। और क्योंकि शरीर बंधा हुआ है तो हमको क्या लगता है, हम बंधे हुए हैं। जैसे जैसे मैंने आपको एक बार उदाहरण दिया था मूवी थिएटर का। एक बार आप मूवी थिएटर की सीट में बैठ जाते हैं, डायरेक्टर ने जो मूवी बनाई हुई है वही आपको देखनी पड़ेगी। अब ये नहीं बोल सकता अरे ये सीन काट दो, वो सीन हटा दो, तो ये नहीं बोल सकते हैं। लेकिन आपको किसी ने दामोदर लीला करके बांधा नहीं है सीट से, आप जब चाहें सीट से उठ के थिएटर से बाहर भाग सकते हैं। उसी तरीके से आत्मा 3 गुणों से नहीं बंधी है, लेकिन शरीर, दोनों स्थूल और सूक्ष्म शरीर, वो बंधा हुआ है। और क्योंकि जीव अपने आप को ये शरीर समझ बैठता है इसलिए जीव भी एक हिसाब से बन जाता है। तो इस तरह से वो व्यक्ति 3 गुणों से बंधा हुआ है। और जिस गुण से व्यक्ति संबंध रखता है उससे क्या होता है, बन जाता है। तो वैसे जीव अव्यय है जिसका भौतिक पदार्थों को लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी बंधा हुआ दिखता है। कहने का मतलब क्या है, जिस गुण से हम संबंध रखेंगे हमारा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर उससे प्रभावित होगा। मतलब इस संसार में बंधन जो है 3 गुणों का, उससे कोई छूट नहीं सकता है जब तक वो पूर्ण रूप से ब्रह्म परमात्मा या भगवान को जानने लायक बन जाता है, तब तक। तो तीनों बांधने वाले हैं। इसका मतलब क्या है, जो कम बांधने वाला है वो उससे बंधना सहायक है। उदाहरण हम देते हैं कि मान लीजिए कोई गाय है,
तो गाय को अगर आप गले में रस्सी बांधते हैं और उसको एक पोल से बांध देते हैं, तो आपने देखा होगा अगर गाय सींग ज्यादा मारती है तो उसकी रस्सी छोटी हो जाती है, और गाय अगर सीधी सादी है तो रस्सी कैसी कर देते हैं, बड़ी कर देते हैं। और जितनी बड़ी रस्सी होगी गाय उतना ज्यादा चर सकती है, उतना उसकी स्वतंत्रता है। बंधन कंपलसरी है, लेकिन स्वतंत्रता उतनी मिलेगी जितनी ज्यादा वो सराफत से काम करेगी। उसी तरीके से सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों बांधने वाले हैं। तमोगुण बहुत ज्यादा बांधता है, रजोगुण थोड़ा कम बांधता है, और सत्वगुण सबसे कम बांधता है। और जितना ज्यादा हम भगवान के बताए हुए नियमों के अनुसार चलते हैं उतना बंधन कम होता है, क्योंकि सत्वगुण में व्यक्ति पाप नहीं करता है। हम लोग यहाँ भी जो गाय हैं अलग अलग, वैसे बाहर से सब लोग गौ माता ही बोलते हैं, हम लोग भी गौ माता बोलते हैं, लेकिन उनके भी अपने अपने कैरेक्टर होते हैं। जैसे हमारी एक गाय है चित्रलेखा, तो डोनर कल्टीवेशन वाले जो भी गो पूजा कराते हैं उसी को लेके आते हैं, क्योंकि उसको 6 घंटा भी खड़े होने के लिए बोले, 6 घंटा खड़ी रहती है। आप माला डालिए, आराम से माला पहन लेगी, जो खिलाएंगे खा लेगी, जितनी पूजा करेंगे चुपचाप खड़ी रहती है। तो इसलिए उसको खाने पीने को भी अच्छे से मिलता है। सब लोग जो गुड़ खिलाते हैं, ये खिलाते हैं, वो खिलाते हैं, सब उसको खिलाते हैं। वैसे और गाय बहुत वो हो जाती है, वो द्वेष से भर जाती है, तो वापस जब जाती है तो बाकी गाय मारती है उसको, सब इसको ही खाने को मिलता है। थोड़ा रैगिंग होती है बाद में वापस आने के बाद। तो कई बार भक्त लोगों ने बोला भाई यार सब लोग खदेड़ खदेड़ के मार रही हैं इसको, इससे अच्छा है कि और लोगों को भी मौका दो। तो जब और गाय को मौका देते हैं तो वो क्या करती हैं, वो पता लगा उनकी पूजा कर रहे हैं। तो एक बार हमारे भक्त थे, आप लोग जानते हो पुरुषोत्तम गोयल को, तो अपनी बहू को लेके आए थे। तो पिछली बार बांधा था चित्रलेखा को, तो आराम से पूजा कर रहे थे। तो इस बार बताने लगे नहीं नहीं ऐसे करके ऐसे आरती करो। तो इस बार चित्रलेखा नहीं थी, तो दूसरी गाय थी। तो बीच में एकदम जोश आ गया, ऐसा सींग मार दिया, पूरी प्लेट धन्य से यहाँ प्लेट सब तितर बितर हो गई, पूजा वाली प्लेट। तो पूजा करते करते ही बीच में गौ माता को आनंद आने लगा, तो सींग मारना ये सब करना चालू कर दिया। तो इसलिए उनको साइड में रखा जाता है। तो साधारणतः भी हम देखते हैं कि जो व्यक्ति नियमों का अच्छे से पालन करता है उसको स्वतंत्रता ज्यादा मिलती है, प्रोत्साहन ज्यादा मिलता है। सेम चीज यहां पर भी है। सत्वगुण भी बांधने वाला है, सबसे कम बांधने वाला है। रजोगुण उससे ज्यादा, तमोगुण उससे ज्यादा, लेकिन बंधन आवश्यक है। तो इसलिए भगवान क्यों बता रहे हैं कि कोई बोलेगा भाई हमारा तो कुछ 3 गुणों से लेना देना नहीं है, तो हम 3 गुणों के बारे में क्यों सुने। बोले नहीं, अभी आप बंधे हुए हैं, आप बंधन को कम करने का प्रयास करिए ताकि भक्ति करना आसान हो जाए। ठीक है, हरे कृष्ण अभी प्रभु। हाँ हरे कृष्ण बोलिए। प्रभु। तो आत्मा तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं? आत्मा तो दिव्य है, उसका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि आप अपने आप को सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर समझ रहे हैं, और सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर 3 गुणों से बना हुआ है, तो हम लोग भी क्या है, हम लोग भी लगता है कि हम बंधे हुए हैं। जैसे कई बार लोग कार से जाते हैं, तो आपको बोलिए, उनको बोलिए अरे क्या प्रभु जी अभी तक आए नहीं है, प्रोग्राम चालू होने वाला है। बोले हम ट्रैफिक में फंस गए हैं। अरे भाई आप ट्रैफिक में नहीं फंसे, आपकी कार ट्रैफिक में फंसी है। आप चाहें तो कार को छोड़ के आ जाइए प्रोग्राम में, लेकिन क्योंकि आप कार से आ सकते हैं, इसलिए जब तक कार वहां से आगे नहीं बढ़ेगी आप भी वहां से आगे नहीं बढ़ेंगे। उसी तरह से क्योंकि हम इस शरीर रूपी कार से अहंकार के कारण बंधे हुए हैं, तो इसलिए
हमको लगता है कि हम 3 गुणों से बने हैं, वैसे तो जीव का कुछ 3 गुणों से लेना देना नहीं। ठीक है, ठीक है। तो शरीर आत्मा जब शरीर में रहती है इसलिए आत्मा को सुख और दुख का भोग करना पड़ता आत्मा शरीर से आसक्त है, रहती ठीक है, लेकिन क्यों रहती है? क्योंकि आसक्त है। आसक्त है इसलिए सुख और दुख को भोगना पड़ता है। आसक्त नहीं रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सुख दुख तो प्रभु जी शरीर भोगता है ना। भोगने वाला शरीर नहीं है, भोगने वाले आप हैं। आप मतलब आत्मा, हम मतलब आत्मा। हाँ, आत्मा। यानी शरीर आत्मा तो शरीर निर्जीव है, शरीर को तो कष्ट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मूवी थिएटर का ही हमने उदाहरण दिया था पहले। जैसे प्रभु जी हमारे हाथ में कोई सुई चुभाएगा तो शरीर में दर्द होगा ना। शरीर तो निर्जीव हो, शरीर को क्या दर्द होगा? ना आत्मा के कारण शरीर में चेतना है, ठीक है। शरीर निर्जीव है ना। निर्जीव चीज को कैसे कोई कष्ट हो सकता है? जैसे आपको उदाहरण देते हैं दूसरा, मूवी थिएटर में आप मूवी देखते हैं, उसमें देखते हैं कि मान लीजिए किसी ने हीरो को गोली मार दी, हीरो को कष्ट हुआ क्या? हीरो को तो कष्ट नहीं होगा, वो तो एक्टिंग कर रहा है ना, एक्टिंग कर रहा है। उसको कष्ट नहीं हुआ। हाँ, लेकिन आप हम लोगों के हाथ में सुई चुभाई जा रही है तो उसमें तो दर्द आएगा प्रभु जी। नहीं, पहले आप उसी उदाहरण पे केंद्रित करिए ध्यान। जब हीरो को गोली मारी जा रही है तो हीरो को कष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन आप तो यहां बैठे बैठे देख रहे हैं, आपको कष्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि हमको हीरो से हमदर्दी है। हाँ, उससे रिलेशन हम लोग अपना कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि आप अपने आप को हीरो समझ रहे हैं। आप हीरो नहीं समझेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? उसी तरीके से हम लोग अपने आप को शरीर समझते हैं, इसलिए हम लोगों को कष्ट होता है। वरना शरीर को आप चीर फाड़ के जला दीजिए, बुझा दीजिए, शरीर तो निर्जीव है, शरीर को क्या फर्क पड़ने वाला है? हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं इसलिए हमको कष्ट होता है। जैसे दूसरा उदाहरण और स्पष्ट हो जाएगा। मान लीजिए कार को लेके, आपकी कार में, हम नहीं बोल रहे ऐसा हो, लेकिन कोई पत्थर लेके शीशा तोड़ देता है, तो कार को कष्ट होगा या आपको कष्ट होगा? हमको कष्ट होगा। कार को कष्ट होना चाहिए ना, वो टूट तो कार रही है, आपको कष्ट हो रहा है। हमारी कार इसलिए होगा हमको, हमारा उससे आसक्ति है हमारी कार से। हाँ, क्योंकि आपकी आसक्ति है इसलिए आपको कष्ट हो रहा है। कार तो निर्जीव है, उसको कष्ट नहीं होता है। उसी तरह से शरीर निर्जीव है, इसमें कष्ट नहीं होता है। कष्ट किसको होता है? आत्मा को कष्ट, आसक्ति के कारण। तो प्रभु जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है उसका मतलब क्या हुआ फिर? जब मतलब वो आत्मा के लेवल में पहुंच गया, शरीर हाँ, आत्म साक्षात्कार के समय क्या है, आपको समझ में आता है कि शरीर की क्षति हो रही है, लेकिन क्योंकि आप आसक्त नहीं है, आप अपने आप को उससे पहचानते नहीं है, वो आत्म साक्षात्कार है। जैसे अभी आप बैठी हुई हैं तो आपको ये नहीं लग रहा है कि मैं कमरा हूं, आपको लग रहा है मैं कमरा हूं। आपको बस इतना मालूम है कि मैं कमरे के अंदर हूं। और कमरे से जितनी आसक्ति होगी, अभी कोई आके आपकी दीवार तोड़ने लगता है, उतना कष्ट होगा। उसी तरह से शुद्ध भक्त भी कई बार ऐसा लगता है कि शरीर को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्यों बचाने का प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम है ये जो शरीर है इससे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, अन्यथा उनको कोई लेना देना नहीं है। तो उनको कैसा लग रहा है? उनको लग रहा है कि हम शरीर के अंदर हैं, फिर भी वो शरीर को बचाने का प्रयास इसलिए करते हैं क्योंकि शरीर के द्वारा भगवान की सेवा हो सकती है। ये मेन कारण। तो वो आत्म साक्षात्कार जब होगा तो सुई या कुछ इस तरह का चोट लगा तो दर्द तो होगा, फीलिंग तो होगा, लेकिन व्यक्ति अपने आप को उस दर्द से पहचानेगा नहीं। देखो, ये हमने आपको पहले भी कई बार बताया था, आत्मा का साक्षात्कार छोड़ दीजिए, साधारणता भी
अगर हम किसी और चीज में डूबे रहते हैं तो शरीर में क्या हो रहा है पता नहीं चलता है। कोई बर्थडे पार्टी हो रही है या फिर शादी हो रही है, हमारी बहुत सेवा है, तो बीच में कहीं अगर कटवट भी लग जाता है, हाथ में पैर में खून बहता रहता है, पता नहीं चलता है, दूसरे को बताना पड़ता है कि आपका खून बह रहा है। तो वो तो आत्म साक्षात्कार नहीं है, लेकिन मन कहीं और लगा है तो ये भूल जाते हैं। तो उसी तरह से शुद्ध भक्त को भी कष्ट होता है, लेकिन वो अपने आप को कष्ट से पहचानता नहीं है। उसको मालूम है कि एक कष्ट किसको हो रहा है, शरीर को हो रहा है, हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। ओके प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। बोले कि जैसे नॉर्मल व्यक्ति हैं, उनसे लेकर शुद्ध भक्त तक सब कोई, सबकी मतलब आत्मा के साथ में, शरीर के साथ में सबकी आसक्ति रहती है आत्मा की। शुद्ध भक्त की आसक्ति नहीं है, उसको सिर्फ इसलिए आसक्ति है कि ये भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, और वैसी आसक्ति नहीं है जैसे हमारी है। आसक्ति रहेगी एंड तक, जब तक शरीर क्षीण नहीं होगा, शरीर का एंड नहीं होगा, आसक्ति बनी रहती है थोड़ी ना थोड़ी। नहीं, देखिए किस कारण आसक्ति है उसमें बहुत अंतर है। जैसे हमने सेम उदाहरण अभी माता जी को बताया, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं घर के अंदर हूं या मैं घर हूं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ऐसे शुद्ध भक्त को लगता है मैं शरीर के अंदर हूं, मैं शरीर नहीं हूं। लेकिन फिर भी जैसे अगर हम अपने घर को बचाने का प्रयास इसलिए करते हैं क्योंकि घर को हम अपनी सेवा में, भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, उसी तरह से शुद्ध भक्त जो है वो शरीर का क्यों बचाने का प्रयास करता है कि उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। लेकिन उसको वैसा कष्ट नहीं होगा जैसे हमको होगा। हमको कष्ट होता है तो हमको लगता है कि हमको ही कष्ट हो रहा है, जब उनको कष्ट होता है उनको क्या लगता है, शरीर को कष्ट हो रहा है। ठीक है ना? हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा, जैसे प्रभु जी आपने बताया कि जब जीव इस भौतिक जगत प्रकृति में आता है तो वह जिस गुण से संबंध रखता है उसी गुण से बन जाता है। तो प्रभु जी जैसे जीव जब इस भौतिक प्रकृति में आता है तो वो तो जैसे माँ के गर्भ में आया पहले, तो वो तो नादान है, तो वो कैसे किस गुण से बंधेगा ये किस पर डिपेंड करता है, क्योंकि वो तो अज्ञान में अभी। अभी अज्ञान में है, लेकिन पूर्व जन्म में भी कुछ गुणों से बंधा होगा ना। सूक्ष्म शरीर तो था ना उसके पास, हाँ, और फिर सूक्ष्म शरीर के अनुसार स्थूल शरीर मिलता है। जैसा सूक्ष्म शरीर होता है वैसा स्थूल शरीर मिलता है, और हमारे पुराने कर्म और इच्छाओं के अनुसार हमको वैसा वातावरण मिलता है। समझे ना? हाँ। तो प्रभु जी ऐसा भी तो होता है जैसे एक माँ के दो बेटे हैं, एक भक्त है, एक भक्ति प्रवृत्ति का है और एक आसुरिक प्रवृत्ति का है। दोनों को वातावरण तो प्रभु जी एक सा मिलता है। हाँ, लेकिन दोनों का सूक्ष्म शरीर एक जैसा नहीं है ना, मन एक जैसा नहीं है। हाँ, मन छोड़िए, शरीर भी एक जैसा नहीं है ना। तो इसलिए भी मन और शरीर भी हमको कष्ट या सुख देते हैं। तो उसी तरह से किसी के शरीर होता है वो सुख देता है, किसी का दुख देता है, भले ही भाई भाई हो। हाँ, तो कुछ कर्म आपके कॉमन हो सकते हैं। कौन से कर्म कॉमन है? माता पिता आपके एक हैं, जिस घर में आप रह रहे हैं वो एक है, बाकी कर्म तो अलग है ना। ये कर्म एक दो नहीं होते, कर्म तो आपके अनगिनत हैं। तो जब कुछ चीजें कॉमन हो जाती हैं वो हमको मिल जाती हैं, जो अलग है वो अलग ही है। प्रभु आपने ये भी तो कहा ना कि इसमें ये महतत्व, ये अहंकार और इसमें तमोगुण की प्रधानता ज्यादा होती है। हाँ, तो इसीलिए हम लोग ज्यादा तमोगुण में रहते हैं। हाँ, तमोगुण की प्रधानता है, क्योंकि तमोगुण नहीं होगा, तमोगुण का कारण क्या आता है? एक भ्रम आता है। वो भ्रम नहीं रहेगा तो हम आसक्त कैसे होंगे प्रकृति से? इसलिए भ्रम में तो सब पड़े हुए हैं, पूरी दुनिया भ्रम में पड़ी हुई है, पूरी दुनिया अपने आप को शरीर समझ रही है। तो इसलिए तमोगुण की प्रधानता है ही सबके अंदर। ठीक है, ओके। अब कैसे कैसे, कौन कौन से गुण कैसे कैसे बांधते हैं ये भगवान आगे बता रहे हैं।
तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानघ। पढ़िए इसको। हे निष्पाप गुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है, मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। तो इस तरह से सत्वगुण से जो बंधन है उसके बारे में बताया गया है। वो पहला क्या है? अनामयम, ये दुख देने वाला नहीं है। क्यों दुख देने वाला नहीं है? पहला कारण यह है कि व्यक्ति पाप कम करता है, पाप के कारण दुख मिलता है। तो इस संसार में लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि पूर्व जन्म में कुछ पाप किए है। सत्वगुण से जो व्यक्ति संबंध रखता है वो पाप नहीं करता है, इसलिए पाप नहीं करता है तो दुख कम मिलते हैं। एक ही पहला कारण है। दूसरा कारण क्या है? व्यक्ति जो सत्वगुण में है उसका मन शांत रहता है, मन उद्विग्न नहीं रहता है। जितनी ज्यादा हमारे हृदय में आकांक्षाएं नाचेंगी उतना ज्यादा हम दुखी रहेंगे। पर ये व्यक्ति संतोषी है, इसके अंदर सद्गुण है, तो ये व्यक्ति वैसे भी खुश रहता है। तो इन दोनों कारण से वो व्यक्ति ये क्या कहलाता है? अनामयम। फिर बताया है, हाँ तो इस तरह से, हाँ तो ये वो बताया है। फिर प्रकाशम, प्रकाशम का मतलब क्या है? ये प्रकाश देने वाला है। प्रकाश देने वाले का मतलब क्या है? कि व्यक्ति सही और गलत में भेद कर सकता है। जैसे जब प्रकाश आता है हम देख पाते हैं कौन सी वस्तु कहाँ रखी हुई है, उसी तरीके से सत्वगुण में आने के बाद व्यक्ति को समझ में आता है सही क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, ये समझ में आता है। तो ये दूसरा गुण है। मतलब व्यक्ति पुण्य पाप, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सब में भेद कर पाता है। बल्कि कुछ हद तक व्यक्ति को यह भी समझ में आने लगता है कि मैं शरीर नहीं हो सकता हूं। ये शरीर तो मल मूत्र का, हड्डी का बना हुआ है, मैं ये शरीर कैसे हो सकता हूं? तो वो समझ में आने लगता है उसको। फिर क्या बताया हुआ है इसके बारे में? हाँ, निर्मलत्वात्, ये कि सबसे कैसा है? निर्मल है। निर्मल मतलब शुद्ध है, मल नहीं है जिसके अंदर, शुद्ध है। तो इस तरह से व्यक्ति क्या शुद्ध है ये भी समझने लगता है। और जब व्यक्ति शुद्ध होता है वो अशुद्धि को आराम से देख सकता है। जैसे जहां बहुत कचरा पड़ा हुआ है वहां पे आप 2-4 बाल्टी कचरा डाल दीजिए तो पता नहीं चलता है। जो जगह साफ है वहां थोड़ा भी कचरा डालिए तो पता चलता है कचरा पड़ा हुआ है। उसी तरह से जो व्यक्ति शुद्ध होता है उसको अगर थोड़ी अशुद्धि होती है तो समझ में आ जाता है, अन्य लोगों को समझ में नहीं आता है। तो एक बार जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहाँ गए थे, शायद बर्मा या कहीं किसी देश में गए थे, तो वहां पे वो घी में पूरियां तल रहे थे, शुद्ध घी में। तो आसपास के लोग आगे सब बोले बदबू कहाँ से आ रही है, बदबू कहाँ से आ रही है? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोले अरे बदबू है या खुशबू है? बोले नहीं बदबू आ रही है। बोला वो खुशबू किस चीज से आती है? बोले बारिश के मौसम में जब मेंढक बाहर आता है तब हम उसको बर्तन में बंद कर लेते हैं और 6 महीने बाद खोलते हैं, उसमें से खुशबू आती है। तो उल्टा होता है, जो व्यक्ति सत्वगुण में है उसको समझ में आता है सही क्या है गलत क्या है। जिसको नहीं आता है उसको बदबू खुशबू दिखती है, खुशबू बदबू दिखती है। या फिर जो लोग मछली से इतनी बदबू आती है, लेकिन बंगाल में मछली मतलब हमारे यहाँ पे पानी भरा हुआ था गौशाला में, और 15 दिन पानी भरा हुआ था। हम
इसलिए 15 दिन से तो बाहर ही थे, अभी अभी आए हैं, परसों आए हैं। तो यहाँ पानी भरा हुआ है, किसानों के खेत खराब हो गए हैं, लेकिन उनको उसकी चिंता नहीं है कि खेत खराब हो गया है। ऐसा लग रहा था कि उत्सव चल रहा है, रोड पे बैठ बैठ के मछली पकड़ रहे थे लोग। कम से कम 100 लोग दिख रहे थे गौशाला के आसपास, सब मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा हद है यार, मतलब ये तो बंगाल में वाकई पॉजिटिव थिंकिंग है, सब पॉजिटिव देखते रहते हैं, उसमें भी मछली दिखाई देती है उनको बाढ़ के अंदर। तो पानी में 2-4 मगरमच्छ छोड़ दीजिए, तब सब भाग जाएंगे लोग। अरे वो जलीर फल प्रभु वहाँ सांप भी तो है। सांप, वो सांप की टेंशन नहीं है उनको वो कोई भी मछली, कोई भी खतरा मोड़ सकते हैं। वो सांप जहरीले नहीं होते, पानी वाले सांप। नहीं होंगे भी तो खतरा मोड़ लेंगे वो नहीं, मुख्य चीज मैं क्या बता रहा हूँ, इतनी बदबू आती है फिर भी उसको लोगों को लगता है कि स्वादिष्ट है। तो ये तमोगुण के कारण होता है। सत्वगुण में व्यक्ति को सही सही गलत गलत दिखाया जाता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं प्रकाश कम। लेकिन इतना गुण होने के बावजूद सत्वगुण बांधता क्यों है? सत्वगुण क्यों बांधता है? व्यक्ति को क्या लगने लगता है, मैं सुखी हूं, मैं विद्वान हूं, क्योंकि सुख की अनुभूति होती है, शांत रहता है व्यक्ति, मन चित्त एकदम शांत रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को लगने लगता है मैं सुखी हूं और मैं विद्वान हूं। उसके कारण व्यक्ति अपने आप को शरीर समझने लगता है कि ये शरीर बहुत सुख देने वाला है। तो इससे व्यक्ति क्या होता है, इस तरह से उस व्यक्ति बंध जाता है, वो अपने आप को शरीर और समझने लगता है। उसको लगता नहीं कि शरीर की चेतना से हमको मुक्त होना चाहिए, शारीरिक चेतना से। इसलिए अर्जुन को भगवान बोलते हैं हे अनग, अनग मतलब जो पाप नहीं करता है, कि आप सत्वगुण से भी मत बंधिए, सत्वगुण से ऊपर होने का प्रयास करिए। तो इस तरह से सत्वगुण का हमको सहारा लेना है, लेकिन सत्वगुण से भी ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। तो सत्वगुण भक्ति में सहायक है, लेकिन मात्र सत्वगुण में बंधे रहना ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो सत्वगुण की तुलना किससे की गई है? जैसे एयरपोर्ट में वो होता है, आपका रनवे होता है, रनवे में जब एरोप्लेन चलता है, दौड़ता है, फिर वो क्या करता है, फिर वो उड़ान लेता है। रनवे नहीं होगी उड़ नहीं पाएगा। लेकिन मान लीजिए एरोप्लेन का पायलट रनवे में तेजी से एरोप्लेन को चलाता है, बोलता है अरे बाप रे, इतनी तेजी से तो गाड़ी भी नहीं चलती है, और उसमें मजे में यहीं वहीं घूमता रहता है, उड़ना भूल जाता है। तो फिर रनवे में एरोप्लेन चलाने का कुछ फायदा हुआ? नहीं हुआ। तो रनवे की सहायता लेके उड़ान लेनी है। उसी तरह से सत्वगुण की सहायता लेके भक्तों को तीनों गुणों के परे जाना चाहिए, सत्वगुण में ही खुश रहने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो इसलिए सत्वगुण सहायक है, आवश्यक है भक्ति के लिए, लेकिन उससे ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। प्रभु यहाँ पे 2-3 प्रश्न है, जैसे कि प्रकाश का जैसे आपने बताया, इसका मतलब ज्ञान होना, तभी वो अपने आप को सुख दुख से दूर रख कर पाएगा। और एक है कि मल जो आपने बताया, इसका मतलब अनर्थ, हमारे अंदर जो अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। हाँ, निर्मल का मतलब क्या है? पाप। पाप की सारी प्रवृत्तियां रजोगुण और तमोगुण के कारण आती हैं। काम की भावना किससे आती है? रजोगुण से आती है। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भवा। क्रोध किससे आता है? तमोगुण से आता है। लोभ रजोगुण और तमोगुण में आता है। तो सारे के सारे 6 अनर्थ आते हैं रजोगुण तमोगुण में। इसलिए जो व्यक्ति सत्वगुण में है वो पाप से बचा रहेगा। ठीक है। और प्रभु जैसा कि आपने बताया कि इससे ऊपर उठना चाहिए सतोगुण से, तो सतोगुण से हम लोग किस तरह से ऊपर उठ सकते हैं प्रभु? भक्ति करके, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण।
ठीक है ना। ओके सर। तो जब हम भगवान विष्णु से संबंध बनाते हैं जो 3 गुणों से ऊपर है, तो हम भी 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। ठीक है। ओके। रजोगुण के बारे में आता है, रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तद निबधनाति कौन्तेय कर्म संगे न देहिना। पढ़िए इसको। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं और तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तो रजो रागात्मकम विद्धि, रजोगुण के कारण क्या आता है? आकर्षण आता है। राग, राग का मतलब है आकर्षण। आकर्षण किन चीजों से? पुरुष को स्त्री से, स्त्री को पुरुष से आकर्षण होता है, और साथ में संसार की वस्तुओं से भी आकर्षण होता है। तो ये सब लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। जनरली पुरुषों को स्त्री से ज्यादा आकर्षण होता है और स्त्रियों को संसार की वस्तुओं से बहुत आकर्षण होता है। तो ये मानसिकता है, इसलिए सबको अलग अलग शरीर मिलता है। तो इस तरह से ये जो भी आकर्षण है, स्त्री पुरुष का आकर्षण है या फिर इस संसार की वस्तुओं से आकर्षण है, ये दोनों के दोनों रजोगुण से आते हैं। रजो रागात्मिकम विद्धि। आत्मिकम का मतलब क्या है? जैसे आत्मा, हम ही आत्मा, आत्मा को अपने आप से अलग नहीं कर सकते हैं, उसी तरह से रजोगुण आते ही व्यक्ति के संसार से बहुत आकर्षण बढ़ जाता है। और कई बार आप देखेंगे कई लोग ऐसी चीजें रखते हैं जिनकी उनको आवश्यकता नहीं है। एक घर में हम गए थे कि वो घर में एसी लगाया हुआ था, तो एसी चला नहीं रहे थे, बहुत गर्मी थी उस समय। तो हमने पूछा कि प्रभु जी आप एसी क्यों नहीं चला रहे हैं? बोले प्रभु जी हमको तो पंखे की भी जरूरत नहीं है, जब पसीना बहने लगता है तो हमको ना, लोग बोलते हैं कि आपको पसीना आ रहा है, पंखा चलाए थे, तब याद आता है कि हमारी पंखा चलाना है। तो जब पंखा चलाने की याद नहीं रहती है तो ना एसी कहाँ से चलाने की याद रहेगी। तो ना ठीक है, फिर माता जी के लिए लगाया होगा आपने एसी। कह रहे नहीं, माता जी को तो अर्थराइटिस है, उनको तो एसी बिल्कुल सूट नहीं करता है। तो हमने कहा फिर एसी का के लिए रखा हुआ है? कह रहे सब क्या है, तो हमने कहा हमारा भी होना चाहिए। उसको बोलते हैं आकर्षण। तो बहुत सारे समय हम लोग बहुत सारी अनावश्यक चीजें भी अपने पास रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि भौतिक आकर्षण है जो रजोगुण से आता है। फिर उसके बाद भगवान बोलते हैं, और जब जो चीजें आपको चाहिए लेकिन नहीं मिलती है तो क्या मिलता है? क्या होता है? तृष्णा। तृष्णा मतलब प्रबल इच्छा होती है उनको प्राप्त करने की। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, बहुत प्रबल इच्छा होती है। उसके बिना लोग, बच्चे तो जिद करने लगते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, और बड़े लोग कई बार जिद नहीं कर पाते हैं। कई बार बड़े लोग भी जिद करते हैं, लेकिन मान लीजिए नहीं कर पा रहे हैं थोड़े से, खासकर अगर आप घर के स्वामी हैं, किससे जिद करेंगे? तो मन में बहुत इच्छा होती है किसी तरह से इसको प्राप्त करना है, इस वस्तु को। और जब व्यक्ति उसको प्राप्त कर लेता है तो क्या आता है? संग समुद्भवम, उससे आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो जब तक नहीं है तब तक व्यक्ति को लगता है नहीं है, नहीं है, नहीं है, और एक बार आ जाती है तो आसक्ति हो जाती है। कई बार हमने देखा हुआ है, जब तक लोगों को कोई कार चाहिए या बाइक चाहिए तो लोग सोचते रहते हैं मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए तो अच्छा है। एक बार आ जाती है तो फिर चिंता आने लगती है। तो पड़ोसी कहता है कि थोड़ा हमको दे दीजिए, बहुत जरूरी काम है। तो देने में बड़ा कष्ट होता है, लगता है कि पता नहीं वो ठीक से उसके साथ में रखेगा कि नहीं रखेगा। नहीं नहीं, कार आई है, पहले लाइट वाइट तोड़ के दे दिया, तो देने में बड़ा कष्ट होता है। तो आदमी बहाना मारता है, नहीं 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 प्रभु जी अभी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है।
रिश्तेदार मांगते हैं तो बड़ा कष्ट होता है, तो आसक्ति हो जाती है। तो जब तक चीज नहीं रहती है तृष्णा होती है, और आने के बाद संग मतलब आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। इस तरह से व्यक्ति तन निबधनाति कौन्तेय, इस तरह से व्यक्ति शरीर से बंध जाता है, शरीर से, और शरीर से संबंधित जो वस्तुएं हैं उनसे क्या हो जाता है, बंध जाता है। मैं और मेरा, और साथ में किससे बनता है, कर्म संज्ञेन देहि नाम। उसके लिए व्यक्ति क्या करता है, अथक परिश्रम करता है। तो जितनी आसक्ति है उतना व्यक्ति क्या करता है, संसार में परिश्रम करता है। आसक्ति नहीं है तो परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। जितनी इच्छा होगी उतना ज्यादा व्यक्ति उसको वस्तु को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करेगा। और कई बार आप देखेंगे बहुत समय या ज्यादातर समय व्यक्ति उन चीजों को प्राप्त करने का प्रयास करता है जो उसको कई बार चाहिए ही नहीं है, जरूरत नहीं है। खासकर जैसे प्रभुपाद बोलते हैं, कोई व्यक्ति हजारपति है, कोई लखपति है, कोई करोड़पति है, कोई अरबपति है, रोटियां उतनी खाता है, भात उतना खाता है जितना उसको भूख लगती है, और उतनी रोटी और भात एक हजारपति को भी मिल जाती है। लेकिन क्योंकि बहुत सारी वस्तुएं चाहिए इस संसार में, बहुत इच्छा है, इसलिए लोग लखपति बनते हैं, करोड़पति बनते हैं, अरबपति बनते हैं। भले ही कुछ समय बाद तो खासकर जो लोग धनवान लोग हैं उनको समझ में आता है कि धन कष्ट भी देने लगता है। पैसा आ गया तो टेंशन बनी रहती है, अब इसको कहाँ इन्वेस्ट करना है। आपका जो इनकम टैक्स सेल टैक्स वाले हैं वो छापा ना मार दे, उसको बचाने की चिंता बनी रहती है। तो एक समय के बाद में एक पैसा कई बार सुख भी नहीं देता, दुख देता है। फिर भी आसक्ति के कारण व्यक्ति उसको गले में लगा के रखता है। तो कोई दुनिया में ये नहीं बोलता है कि अभी बहुत हो गया, अभी और पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि रजोगुण है, रजोगुण के कारण। तो प्रभुपाद बताते हैं कि व्यक्ति के संसार में सम्मान चाहिए, अच्छी पत्नी, बच्चे, घर क्यों चाहिए, ये सब रजोगुण के कारण है। ये तात्पर्य में प्रभुपाद समझाते हैं। तो इस तरह से उसके लिए व्यक्ति बहुत मेहनत करता है और उन चीजों से बन जाता है। फिर तमोगुण से कैसे बनता है वो भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। तमस्त्वि अज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन् निबध्नाति भारत। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीव का मोह है, और इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद है, जो बद्ध जीवों को बांधते हैं। तो तमोगुण से जो कि अंधकार उत्पन्न करने वाला है, तमा का मतलब ही अंधकार है। तो क्या होता है, मोहनम। मोहनम का मतलब क्या है, मोह या कंफ्यूजन उत्पन्न होता है। व्यक्ति को समझ में नहीं आता है क्या करना है क्या नहीं करना है। खासकर आपको ने देखा हो जो लोग दारू पी लेते हैं, उनको तो यही पता नहीं चलता कहाँ चलना है कहाँ नहीं चलना है, कहाँ रोड है कहाँ नाली है। नाली में घुस जाते हैं, वहीं गिर जाते हैं। सुअर चाट रहा है तो लगता है कि ना हमारे बच्चे चाट रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा लगता है। तो उस तरह व्यक्ति मुंह में फंस जाता है, उसको समझ में नहीं आता है क्या सही क्या गलत है, तो गलती कर बैठता है। फिर प्रमाद का मतलब क्या है, ध्यान नहीं दे पाता है व्यक्ति किसी भी चीज पर, अपना ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाता है। जैसे कई बार ये तो सारे भक्तों को भी प्रश्न रहता है, बाकी लोगों को भी प्रश्न रहता है कि मन यहां वहां क्यों भटकता है, ध्यान क्यों नहीं रहता है। तमोगुण के कारण। तो रजोगुण के कारण मन वहां जाता है जहां पर आप आ सकते हैं। जो वस्तुएं आपको चाहिए भोग के लिए, वहां मन जाता है।
रजोगुण के कारण। और तमोगुण के कारण मन में क्या होता है, मन स्थिर नहीं रहता है। तो कोई वो व्यक्ति कोई भी कार्य ठीक से कर नहीं पाता है। फिर आलस, आलस के मतलब है मेहनत करने के लिए व्यक्ति तैयार नहीं होता है, तो वो क्या करने लगता है, वो चीजों को टालने लगता है। तो कहावत है ना, उल्टी कहावत, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है प्यारे, अभी तो पड़े हैं बरसों। तो चिंता नहीं है, ठीक है, आज करें, कल करेंगे, परसों करेंगे, करता है वो, टालते 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 बहुत समय चला जाता है। और फिर निद्रा, तो निद्रा, ऐसे लोग सोते भी बहुत ज्यादा है। तो 6 से 7 घंटे ठीक है, काफी है, पर्याप्त है। ये कई लोग हैं 9, 10, 11, 12, छुट्टी हो गई तो कसर छोड़ते ही नहीं है ना, पहले के 14-14 घंटे सो जाते हैं। तो ये सब तमोगुण के कारण है। तो ये तमोगुण का क्या है, द्योतक है। और प्रभुपाद बोलते हैं कि तमोगुण में लोग पागल हो जाते हैं। और पागल व्यक्ति तो समझ नहीं पाता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और दूसरा प्रभुपाद बताते हैं तमोगुण का एक उदाहरण, कि लोग देखते हैं कि हमारे सारे पूर्वज मर चुके हैं, रिश्तेदार एक एक करके मर रहे हैं, फिर भी व्यक्तियों को लगता है हम नहीं मरेंगे। तो ऐसा प्लान बनाता है जैसे जीवन भर वो अमर रह के रहने वाला है। तो इस संसार में कोई भी है ना अमर था, ना ही अमर रहेगा। तो इस तरह से सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों बांधने वाला है, लेकिन फिर भी सत्वगुण सबसे कम बांधने वाला है, रजोगुण उससे ज्यादा, और तमोगुण सबसे ज्यादा बांधने वाला है। तो टाइम हो गया, तो इसलिए हम लोग अभी और नहीं पढ़ेंगे, 9 नंबर से कल पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा हम वो बता देते हैं कि किस किस काम को वो मिला हुआ है। हाँ, नोटबुक मिली हुई है, कॉपी। जिसकी नहीं मिली है अभी मत बोलिए, आप फोन पे बाद में बात कर सकते हैं हमसे। जिसको, क्योंकि यही कॉपी हमको मिली हुई है, तो बाकी चीजों को हमको देखना पड़ेगा, आपके पास है या हमारे पास है। तो खैर इसमें अच्छा है कि नंबर नहीं दिखेंगे आपको। यहाँ देखिए जो जिसके नाम लिखे हुए हैं ना, वो उनकी कॉपी मिल गई है। अनुराधा प्रिय माता जी, बिंदु मेहता माता जी, निमेश मेहता प्रभु, राजकुमार केशव प्रभु, श्याम सुंदर प्रभु, सुनीति राधिका माता जी, नेहा शाह माता जी, पंकज लखानी प्रभु, आश्वती माता जी, सनातनी पद्मा माता जी, सुमना गौरंगी माता जी, इन लोगों का हमको मिला हुआ है कॉपी। और बाकी लोगों का कॉपी अरे वो मैंने अभी, तो दिया था। हाँ तो वो आपका मेरे को याद था, इसलिए मैं फोन पे बात करूंगा अभी आपसे क्लास के बाद। इतने लोगों हरे पे हमको कृष्णा। मिला। प्रभु, एक जो आपने कल वो भेजा, उसमें आपने बताया मेरा एक क्वेश्चन रॉन्ग है, तो क्या उसको फिर से लिख के भेजना है? अगर मैंने उसमें बोला है तो भेजना है, नहीं तो नहीं भेजना है। अगर मैंने उसमें बोला है, बस मैंने, आपने बताया कि मैंने ये सब नहीं लिखा, ये आपने बताया है, हाँ तो ऐसा फिर भेजने, दोबारा। जिसको जो आंसर भेजना है वो हमने भक्तों को बताया हुआ है। एक मिस्टेक ज्यादातर भक्तों ने कॉमन की है, वो क्या की है, रेफरेंसेस नहीं दिए। ये हर बार भक्त लोग गलती करते हैं। ऐसा नहीं, 4-5 भक्तों ने रेफरेंसेस दिए हैं, आपने भी एक आंसर में रेफरेंस दिया है, सेकंड आंसर में। यस प्रभु। लेकिन ये कॉमन मिस्टेक हमने क्या करी हुई है, मैंने पहले भी बताया कितनी बार कि 30 से 40% मार्क्स रेफरेंसेस के रहते हैं, 30 से 40% नंबर। फिर भी भक्त लोग रेफरेंस नहीं लिख रहे हैं। कई लोगों का उत्तर बहुत अच्छा होता है,
फिर भी 60% हमको मैं पास होते हैं। क्यों पास होते हैं? क्योंकि आप रेफरेंस लिखते नहीं है। तो रेफरेंसेस मतलब भगवत गीता भागा या भागी या बीजी 4.34 ऐसे करके रेफरेंस आपको लिखना है कि आपने प्रभुपाद का कहां से कोट लेके उसके आधार पे आपने उत्तर लिखा है। आधार पता होना चाहिए ना। तो इसलिए कई लोगों ने नहीं लिखे हैं। बोलेंगे तो फिर से लिख सकते हैं आप, बोलेंगे तो। नहीं, आवश्यकता नहीं है, आगे ध्यान रखिए। एटलीस्ट यूनिट 3 में आप ध्यान रखिए। ओके प्रभु। तो रेफरेंसेस लिखिए जरूर करके। कई वक्तों ने तो इतना बड़ा गड़बड़ किया है कि बहुत सारे आंसर के पार्ट ही नहीं लिखे हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में 3 पार्ट लिखे हुए हैं कि इंद्रियों के संयम के बारे में बताइए, अर्जुन की स्थिति बताइए इससे संबंधित कि कैसे वो इंद्रियों को संयमित नहीं कर पा रहा है या फिर क्या हो रहा है, और तीसरा अपने पर्सनल जीवन के बारे में बताइए। तो किसी ने 1 पार्ट दिया है, किसी ने 2 पार्ट दिया है, तो सबने, बहुत सारे लोगों ने 3 पार्ट नहीं दिए। तो प्रश्न को ठीक से पढ़िए और जो जो पूछा गया है उस सबको आंसर करिए डिटेल में, ठीक है ना। और रेफरेंसेस का याद रखिए, 30 से 40% नंबर रेफरेंसेस के होते हैं। तो आपने रेफरेंस नहीं लिखे हैं मतलब 100 में से 30 नंबर 40 नंबर तो वैसे ही गायब हो गया आपको। ओके। और दूसरा चीज, आप लोग जो भी आंसर लिख रहे हैं खासकर ओपन बुक, उसको कहीं प्रिजर्व करके रखिए अपने पास। खासकर फोटो खींच के अपने पास रख सकते हैं। जो भी आप लोगों ने वो दिए हैं श्लोक का टेस्ट, उसको भी रखिए। कारण क्या है, जनरली होता क्या है हम लोगों के बैचेस में, बाकी जो भक्ति शास्त्री बैचेस होते हैं वो होते हैं ऐसे 3 महीने के, 4 महीने के, 5 महीने के, 6 महीने के। तो फटाफट हमने वो दिया, क्लास दिया, क्लास का कॉपी आती है, चेक कर दिया, नंबर दे दिया। आपका चल रहा है एकदम लंबा, खिंचे जा रहा है, खिंचे जा रहा है, खिंचे जा रहा है, सालों के साले बीत रहे हैं लेकिन कोर्स खत्म नहीं हो रहा है। तो इसलिए प्रिजर्व करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए जो भी आपने कॉपी वगैरह दी है उस कॉपी को प्रिजर्व करके रखिए अपने पास, ताकि बाद में अगर मान लीजिए नहीं मिलता जैसे हम बता रहे थे यहाँ पे, तो फिर आप लोग दोबारा बोल सकते हैं। तो वो अभी तक का तो नहीं है, सेकंड यूनिट वाला तो पता नहीं कहाँ सेकंड यूनिट वाला भी मोस्टली आज मैं चेक कर दूंगा, तो इसका क्या स्थिति है वो पता चल जाएगा। वीडियो तो प्रभु हमने सेव कर रखा है, लेकिन वो लिखा हुआ मेरे पास सेव नहीं है कहीं भी। ठीक है, एटलीस्ट अभी तो आज मैं चेक कर लूंगा, समझ में आ जाएगा। वो तो ग्रुप में भेजा हुआ है ना, वो तो लिंक में, आप जिन्होंने लिंक भी दिया था उसमें भेजे थे। एटलीस्ट एक चीज अच्छी है कि सेकंड यूनिट नंबर जो 2 है उसमें राजकुमार केशवपुर के पास में जो जिसने वो भेजे हैं वो सब मेरे पास आ गए। तो सेंट्रल में एटलीस्ट जो मुझे मिले हुए हैं वो मेरे पास है। ओके चलिए ठीक है प्रभु जी, हमारा आंसर जब देखे हैं आपका बांग्ला में था। हाँ। तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कुछ भक्तों की राइटिंग ऐसी है कि मैंने कुछ बंगाली भक्तों को दिखाया तो उनका दिमाग घूम गया। तो उनको कई भक्तों को समझ में नहीं आता है। हिंदी में लिखते हैं तो लोग बोलते हैं प्रभु ये हिंदी है या बांग्ला है, बांग्ला में लिखते हैं तो ये बांग्ला है कि हिंदी है कि नेपाली है, समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी और भक्तों को जो और अच्छे से पढ़ सकते हैं उनको मैं बताऊंगा। एक वक्त बोला प्रभु इसको पढ़ने में मेरा सर दर्द हो जाएगा। अभी अलविंद गोपाल प्रभु हैं, वो हमारे बीटीजी का ट्रांसलेशन करते हैं, उनको मैं दिखाऊंगा, वो मेरे को बताएंगे, फिर मैं नंबर दूंगा आपका। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हाँ मेरा नहीं आया क्या सुमिता को? आपका नहीं मिला प्रभु हमको? ठीक है, राजकुमार प्रभु को दिया, तो बंसल प्रभु को दिया। हम आप मेरे को सेकंड वीक भेजे थे ना, आज ईमेल में दिया तो यूनिट 2 है प्रभु, यूनिट 2, यूनिट 1 का प्रभु चेक करके दिए। हम आपको ईमेल में भेज दिया ना राजकुमार प्रभु जी यूनिट 2 का बात कर रहे हैं, यूनिट 1 का नहीं। तो 6 महीना पहले भेजे हैं उसका बात नहीं कर रहे हैं, उसका बात कर रहे हैं यूनिट 1 का। यूनिट 2 का आपका मिल गया होगा, यूनिट 1 का नहीं मिला प्रभु जी को, जो आप लोग डायरेक्ट भेजे प्रभु जी को।
यूनिट 2 का मेरे को भेजने की कोई बात नहीं थी। आप एक बार चेक कर लीजिएगा प्रभु जी, कोई बात नहीं है। ठीक है, थैंक्स।